हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचआर रिक्रूटर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इसमें मैं दो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊंगा, दो अलग अलग। एक तो कंपनी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कंसल्टेंसी में अगर कोई रिक्रूटर काम करता है तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कंसल्टेंसीज जो होती हैं वो कंपनी को हेल्प करती हैं नया कैंडिडेट हायर करने के लिए, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर रिक्रूटर कंपनी में है तो उसकी ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले होता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। जैसे किसी कंपनी में कोई नया रिक्वायरमेंट आया, हमें सिविल इंजीनियर चाहिए या अकाउंट्स मैनेजर चाहिए, तो रिक्रूटर का काम ये होता है कंपनी में कि सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, हायरिंग मैनेजर से मिलके, और उस रिक्वायरमेंट को ठीक से समझता है। फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना होता है हायरिंग मैनेजर के साथ मिलके, या कभी कभी हायरिंग मैनेजर ही जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, लेकिन मोस्टली कंपनी के रिक्रूटर को हायरिंग मैनेजर के साथ मिलके एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। फिर उसके बाद सर्चिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है और कोल्ड कॉलिंग होती है। इसमें कैंडिडेट को सर्च करते हैं। जैसे सर्च के लिए नौकरी पोर्टल या लिंक्डइन या रेफरेंसेस या कहीं से भी, मतलब जिस तरीके से, जैसे न्यूज़पेपर एड्स या इन सब तरीकों से सर्च करते हैं। फिर स्क्रीन करते हैं कि सबसे मतलब अच्छा कैंडिडेट कौन सा है जिसको आगे कंसिडर किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के वक्त कोल्ड कॉलिंग से भी स्क्रीनिंग होती है कि उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे स्क्रीन करता है रिक्रूटर के कैंडिडेट अच्छा है या नहीं या कैसा है। और जो अच्छे कैंडिडेट्स उसे लगते हैं वो रेज्यूम सबमिट कर देता है हायरिंग मैनेजर को। फिर हायरिंग मैनेजर उसमें से जिन रेज्यूम्स को सिलेक्ट करता है, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। हायरिंग मैनेजर जो है इंटरव्यूज लेता है, मतलब 2-3 राउंड होते हैं। कोई कोई कभी कभी हायरिंग मैनेजर को दूसरे लोग भी हेल्प करते हैं इंटरव्यू लेने में। रिक्रूटर का काम होता है कि इंटरव्यू अरेंज करवाना। रेज्यूम सबमिट कर दिया, फिर जो शॉर्टलिस्ट हुए उनके इंटरव्यू अरेंज करवाना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जूम, टेलीफोनिक, फेस टू फेस, मतलब अलग अलग राउंड्स करवाने होते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू में पसंद आ गया तो उसके रेफरेंस चेक्स होते हैं, मतलब उससे उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और 2-3 रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, और वो रेफरेंसेस चेक करे करे जाते हैं कि कैंडिडेट सही है या नहीं है। मतलब उसने जिन लोगों के साथ काम किया है या जिनको रिपोर्ट किया है उनसे पूछा जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा था और उनके साथ इसका बिहेवियर कैसा था, इसका परफॉर्मेंस कैसा था। अलग अलग चीजें फिगर आउट करी जाती हैं रेफरेंस चेक में। और बैकग्राउंड चेक भी होते हैं। बैकग्राउंड चेक में कैंडिडेट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो जेन्युइन है या नहीं, वो भी चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गई या ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। फिर उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी चेक करे जाते हैं कहीं कहीं पर। और भी जो जो चेक्स करने हैं वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका ऑफर रिलीज किया जाता है। ऑफर रिलीज किया जाता है, नेगोशिएट करा जाता है। जैसे कैंडिडेट ज्यादा हाइक मांग रहा है तो रिक्रूटर के पास स्किल ऐसी होनी चाहिए कि वो उसे नीचे लेके आ सके। तो बेसिकली नेगोशिएट करना होता है ऑफर को, अगर कैंडिडेट ज्यादा हाइक मांग रहा है तो। फिर उसके बाद अगर कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी ऑनबोर्डिंग देखता है रिक्रूटर। मतलब जब वो कंपनी में ज्वाइन होता है तो उससे सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवा लिए जाते हैं, मतलब जो कंपनी के लिए नीडेड होंगे। जिन जिन लोगों से, जो नया कैंडिडेट ज्वाइन हो रहा है, नया एम्प्लॉय जिन जिन लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा, उन सब से इंट्रोडक्शन भी करा दिया जाता है। कंपनी के कल्चर के बारे में बताया जाता है। जो चीज़ें कैंडिडेट की नीड्स की हैं, मतलब एम्प्लॉय की नीड की हैं, वो सारी चीज़ें को प्रोक्योर कराने में हेल्प करता है। तो रिक्रूटर मैनेज भी, ऑनबोर्डिंग भी मैनेज करता है, न्यू हायर प्रोसेस और न्यू हायर प्रोसेस देखता है। फिर उसके बाद रिक्रूटर कंसल्टेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर कर दिए तो उनसे भी रिक्रूटर को कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे ये वाला प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया कैंडिडेट को सर्च करने का, तो इसके लिए रिक्रूटर जो है एक्सटर्नल कंसल्टेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट विद हायरिंग मैनेजर, जैसे कि पहले मैंने बताया, अंडर मतलब पूरे पूरे प्रोसेस में हायरिंग मैनेजर से तो कोऑर्डिनेशन होगा ही रिक्रूटर का। तो ये सारी रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंपनी में। फिर चलिए आगे आ जाते हैं। अगर रिक्रूटर कंसल्टेंसी में है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो कंसल्टेंसी में कैसा होता है कि कंपनी से रिक्वायरमेंट आ जाती है, मोस्टली जेडी आ जाता है, जेडी बनाना नहीं पड़ता है। रिक्रूटर कंसल्टेंसी में मोस्टली अंडरस्टैंड करता है रिक्वायरमेंट,
के जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है, कुछ डाउट्स पूछता है जो रिक्वायरमेंट आया है उससे रिलेटेड, और फिर काम शुरू कर देता है। तो इसमें सर्च करते हैं वो कैंडिडेट्स डिफरेंट पोर्टल से, लिंक्डइन से, रेफरेंसेस से, एड से, मतलब जिस जिस तरीके से, ये बेसिकली ये लोग ज़्यादा कोर, मतलब ज़्यादा कोर सर्चिंग करते हैं, ठीक है। कोर सर्चिंग करते हैं, ये उस मतलब नॉर्मल जो कंपनी के रिक्रूटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ ये एक्सपर्ट होते हैं कैंडिडेट को सर्च करने में। फिर स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करना होती है कैंडिडेट्स की, कोल्ड कॉलिंग करना होती है। इन तीनों प्रोसेस से कैंडिडेट को, बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड आउट करना होता है। फिर ये जो है सबमिट करते हैं रेज्यूम्स कंपनी में, फिर कंपनी उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग दे देती है और फिर ये इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड अरेंज करवाते हैं। और फिर उसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, और आगे के प्रोसेस में भी थोड़ा सा इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो बेसिकली इनको क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है ज़्यादातर। तो मोस्टली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंसल्टेंसी के रिक्रूटर की, कि पहले रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना, सर्च करना कैंडिडेट को, रेज्यूम्स को स्क्रीन करना, कोल्ड कॉलिंग करना कैंडिडेट्स के साथ, रेज्यूम सबमिट करना और इंटरव्यू अरेंज करवाना और क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। होप आपको समझ में आया हो कि एचआर रिक्रूटर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अगर आपको मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक साइड में पॉपअप हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।